नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। जी हाँ, फिर से क्या कोई बड़ी खबर आ गई कि ओला आज आपको बहुत तेजी से उड़ते हुए देखने को मिल रहा था। जी हाँ, पंख लग चुके थे ओला के। ऐसी कौन सी खबर आ गई? देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि ओला में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, किसी प्रकार से मेरी कोई स्टॉक्स में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जी हाँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। प्लीज जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें दोस्तों, याद रखिएगा, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम फिर से ओला की बात करेंगे। रिसेंटली हमने कई बार ओला की बात की दोस्तों। इस कंपनी में अगर हम बात करें दोस्तों आईपीओ की बात, आईपीओ के कुछ दिनों तक तो यहाँ आपको तेजी देखने को मिली और उसके बाद हमने देखा लगातार गिरावट, और इतनी गिरावट झेल चुका मतलब ये कंपनी कि इसका मार्केट कैप जो होना चाहिए था वो था भी नहीं दोस्तों, और बहुत तेजी से मार्केट कैप नीचे भी आ गया। और इस समय अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 30,420 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आई दोस्तों, और तब मैंने आपसे वीडियो में कहा था दोस्तों कि अगर न्यू एज कंपनियां लॉस मेकिंग है, जैसा हमने जोमेटो के केस में देखा था, अब तो एटर्नल नाम हो चुका है मगर हम जोमेटो ही कहेंगे, क्या दूसरी कंपनियों में भी वैसा हो सकता है? तो दोस्तों, क्या ओला में भी वैसा हो सकता है? मगर आज जो खबर निकल के आ रही है वो ओला कंपनी खुद नहीं दे रही है दोस्तों, वो सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। और कहीं ना कहीं इस खबर का असर सिर्फ ओला पे ही नहीं दोस्तों, दूसरी टू व्हीलर कंपनियों पर भी आगे चलकर हो सकता है। मगर ओला ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर बहुत मुश्किल में था, बहुत गिरा हुआ था, तो पहले रिएक्शन दिया। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी के पर्टिकुलर अगर मान लीजिए सेक्टर के ऊपर कोई खबर आती है, तो जो ऊपर टॉप पर होती है ना कंपनियां, वो रिएक्शन नहीं देती। जैसे टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प या बजाज, ये रिएक्शन नहीं दे रही। मगर जो नीचे है कंपनी, जो काफी टॉप से नीचे गिर चुकी है, वो जल्दी रिएक्शन देने लगती है। और ओला के केस में भी हमने ऐसा ही देखा कि यहाँ पर रिएक्शन जल्दी आ गया। कौन सी खबर है दोस्तों, क्या खबर निकल के आई है, उसके ऊपर चलूं उससे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी होगी। आज मार्केट में कितनी मतलब बोलते हैं ना क्वांटिटी ट्रेड हुई है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बहुत ही जबरदस्त हुआ दोस्तों, और काफी जबरदस्त ट्रेडिंग वॉल्यूम। मगर आप देखेंगे एक चीज, ओला में डिलीवरी परसेंटेज कम आ रहा है। 86 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, 86 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। उसमें से कितने शेयर डिलीवरी गए एनएससी में? 13 करोड़। और 13 करोड़ में कितना परसेंट होता है? करीब करीब 15% के आसपास। वहीं अगर मैं बीएससी की बात करूं, बीएससी की बात करूं तो यहाँ पर भी 10 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, उसमें से 2 करोड़ 99 लाख। एक चीज आपको समझ में आई होगी, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है। देखिए, कई कारण होते हैं। कई बार लोग ट्रेडिंग ही करते हैं सिर्फ क्योंकि छोटी साइज का शेयर है, डबल डिजिट का शेयर है, तो ट्रेडिंग में बहुत से लोगों को आसानी हो जाती है, इसलिए वो लोग करते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो है टॉप पर भी फंसे हुए हैं, याद रखना, टॉप पर भी फंसे हुए हैं। हमने कई बार देखा है कि भागती ट्रेन में सभी चढ़ना चाहते हैं, और फिर जब ट्रेन रुक जाती है तो कोई चढ़ना नहीं चाहता। और ओला के केस में भी कुछ ऐसा ही दिखा। जब आईपीओ आया और उसके बाद आईपीओ को इसको कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों, मगर आईपीओ के बाद हमने देखा कि कुछ दिनों तक तेजी हुई, फिर गिरावट हुई। चलिए अब बात करते हैं क्या खबर है दोस्तों। खबर दोस्तों जीएसटी काउंसिल से निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको पता ही है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो 3 और 4 को हो रही है, क्या दोस्तों यहाँ पर टू व्हीलर, जी हाँ, टू व्हीलर ईवी के अंदर रेट जीएसटी कट होगा। अभी आपको पता ही है कि टू व्हीलर पर अलग अलग जीएसटी लगा हुआ, उसमें 28% जो है अलग अलग सीसी के इंजन पर लगा हुआ है। मगर ये ईवी है तो यहाँ पर 28% जीएसटी, हालांकि सब्सिडी भी पे कर रही है गवर्नमेंट। मगर एक चीज याद रखिए, सिर्फ जीएसटी गाड़ी पर नहीं है, इंश्योरेंस अगर उसका होता है तो उस पर भी 18% जीएसटी है। फिर आरटीओ में भी जीएसटी कटती है दोस्तों। तो ऐसे कर कर गाड़ियां बहुत महंगी हो जाती है। तो अब जब गवर्नमेंट 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कर रही है दोस्तों, तो यहां से खबर ये निकल के आ रही है, ये जो जीएसटी है इसका प्राइस कम होने वाला है। मतलब ये 5% के आसपास के दायरे में आ सकती है।
अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं। तो इन खबरों के दम पर आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं दोस्तों। 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है ये, और टू व्हीलर को लेकर, ईवी टू व्हीलर को लेकर काफी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है कि इस पर जीएसटी कम हो सकता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, सरकार की कोई बड़ी खबर होती है दोस्तों, उस पर रिएक्शन भी आता है, और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सरकार की बड़ी खबर लीक भी हो जाती है अंदर से। तो क्या खबर लीक हो चुकी है? अगर खबर लीक हो चुकी है दोस्तों, और हमने देखा अंतिम क्षणों में ओला में बड़ी तेजी भी आई, क्या खबर लीक हो चुकी है कि ये जो 28% लगने वाला जीएसटी, इसको कम कर दिया गया है? कितना किया गया है कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। मगर आपको ये चीज समझ लेनी होगी कि अगर ये मान लीजिए जीएसटी कम होता है, तो इससे फेस्टिवल सीजन में, फेस्टिवल सीजन जो आ रहा है उसके अंदर सेल्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए ओला की सेल्स बढ़ती है, क्योंकि मॉडल्स तो ओला के पास बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए ओला की सेल्स बढ़ती है, तो इसको पीएलआई स्कीम सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जो हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी दोस्तों, और मैंने बताया भी था कि इनको पीएलआई सर्टिफाइड, जो इनका जनरेशन 3 स्कूटर है, उसको अप्रूवल भी मिल गया है। यहाँ पर आपने देखा होगा, इसके बारे में हमने बात की थी। तो कहीं ना कहीं हैवी सेल्स अगर मान लीजिए आती है मार्केट में, सेल्स बढ़ती है ईवी स्कूटर की, तो 28% मार्केट कैप के साथ ओला बैठा हुआ है दोस्तों। 28% मार्केट कैप अकेला ओला के पास है। तो जाहिर सी बात है, जब अकेला ओला के पास 28% मार्केट कैप है, तो सेल्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर सेल्स बढ़ती है, तो आने वाले रिजल्ट में, जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की। तो जो आने वाला रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर का, क्या उसमें इसका असर देखने को मिलेगा? जीएसटी का कम होना, साथ ही साथ एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जीएसटी का कम होना, साथ ही साथ इंश्योरेंस में भी जीएसटी का कम होना, डबल बेनिफिट मिलने वाला है टू व्हीलर कंपनियों को, सिर्फ ओला को नहीं मिलेगा, टू व्हीलर कंपनियों को डबल बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। और इसी का असर आज आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आपको अच्छी खासी, बोलते हैं 10 साढ़े 10% की जो है ये तेजी देखने को मिली दोस्तों। देखिए, अब कोई शेयर ऊपर जाता है, कोई शेयर नीचे आता है, ये स्टॉक मार्केट का नियम है। यहाँ पर आपको शेयर की प्राइस पर कभी भी नहीं सोचना है, ठीक है? कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, ये भी आपको नहीं सोचना है। जब भी आप किसी भी कंपनी में निवेश के बारे में सोचे, तो उसको एनालाइज करें कि वास्तव में कंपनी करती क्या है, क्या इसका प्राइस सही है, गलत है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी आपको डिस्कस करनी चाहिए। याद रखिएगा, जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। दूसरी बात यह दोस्तों कि अगर 28% मार्केट शेयर लेके बैठा है ओला, तो इसको परफॉर्मेंस भी वैसी ही दिखानी पड़ेगी। तो कहीं प्लस पॉइंट है, तो कहीं माइनस पॉइंट भी है। अगर परफॉर्मेंस वैसी नहीं दिखाता और 28% से आगे अपने मार्केट कैप को नहीं ले जाता है, तो फिर मार्केट शेयर को नहीं ले जाता, तो फिर इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले आपको पता होगा 50% मार्केट शेयर इसके पास था, फिर धीरे धीरे करके बहुत मार्केट कैप दूसरी कंपनियों ने भी लिया, तो अब मार्केट शेयर जो है वो ओला का गिरा है, तो अब इसको परफॉर्मेंस भी बेटर करनी पड़ेगी। तो जीएसटी की खबर दोस्तों टू व्हीलर कंपनियों के लिए बहुत अच्छी है, और इसी खबर का असर आज आपको ओला में भी देखने को मिला। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।